हेलो एवरीवन। तो अब चलते हैं छत पे, लगा लेते हैं लड़ियाँ कम। घर तो साफ सुथरा हो ही गया है, घर बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो अब लगा लेते हैं ऊपर लाइट। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। फ्रेंड्स तो है ना, ये है इवनिंग का टाइम। तो मैं 2-3 दिन से अपने पतिदेव से बोल रही हूँ, सबने लाइटें लगा ली, सबने लाइटें लगा ली है, प्लीज़ आप भी लगा लो। तो मैंने उन्हें भेजा, मार्केट से लेकर आए हैं लाइटें वगैरह। और अब ऊपर चलते हैं, दिखाती हूँ मैं। घर तो मेरा एकदम चमक रहा है, तो चलो ऊपर चलते हैं और लाइटें वगैरह लगाते हैं। आज बंद करके जाना पड़ेगा यार। मैं लड्डू को तो बोल दूँ, लड्डू को बोलना पड़ेगा, लड्डू हम अभी आ रहे हैं ऊपर से थोड़ी देर में, ठीक है लड्डू? चलो तो ऊपर चलते हैं। चप्पल वो वाली पहन लेती हूँ यार, मैं चप्पल ही नहीं है। एक सेकेंड, पर्दा दर करके। समझ गया? हाँ। जब से पहले से समझा नहीं था क्या? नहीं, पूरी रिलोड करनी थी। और क्या, मैं आधी रिलोड करके। चलो फ्रेंड्स चलते हैं। तो जब ये मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तो आज है 9 नवंबर, यानी कि मेरा बर्थडे और मेरे पतिदेव दोनों का बर्थडे। हाँ जी, हम दोनों का बर्थडे एक साथ आता है। तो बर्थडे पे उन्होंने मेरे लिए मंगवाया था ये सूट, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो मैं आप लोगों को इसे खोल के दिखाती हूँ और पहन के भी दिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच पतिदेव, इतना प्यारा गिफ्ट देने के लिए। एंड उनको पता है मुझे कपड़ों से कितना प्यारा, नए कपड़े मुझे रोज दे दो, रोज अच्छे लगेंगे। चलो फ्रेंड्स, तो लाना पड़ेगा, वैसे ऊपर लाना पड़ेगा, हो जाएगा इसमें ही। हो जाएगा इसमें। बीच के है ना, तो बीच में नीचे वाला वो है छज्जे, वहां तक डाल देंगे। उसके बाद ये छोटी वाली अपनी गोल गोल वैसे डाल देंगे। ये मजबूत है ना। तो ये हैं लाइटें जो आज ही लेकर आए हैं मार्केट से। तो अब हम लगाएंगे, एक है ब्लू, एक है वाइट, और लगाने के बाद भी दिखा। तो भाई यहाँ पे लाइट जल रही है, मतलब लग रही है, जो भी है। ओए ले, कल देखा अभी क्या होगा। ले पकड़ पकड़ पकड़, मैं ये जला लूँ पहले, ठीक है? जब तक मैं दिखाएगा कई जगह ऐसे लग रही है। एक को दिखाता हूँ। हो गई, एक ब्लू लग रही है, एक वाइट लग रही है, एक ब्लू लग रही है, एक वाइट लग रही है। ऐसा हो गई। ले पकड़, दोनों चलो। हाँ रिलोड है। हाँ मैं भी रिलोड है। तेरे में तो दम नहीं है, तो एक साथ नहीं साथ। मेरी कौन सी है? ये वाली, वो वाली है पक्का। मैंने ये वाली जलाई थी, नीचे रख दी अपनी। ठीक है ठीक है। हां इसमें लगा देंगे 5 उधर 5 और मेरे। हां सबसे बढ़िया हो जाएगा। 5 इधर 5 दिल्ली यार हमारी भी लाइटें लग रही हैं, अभी ऑन होंगी, अभी एडजस्ट हो रही हैं लाइटें वगैरह। और ये है दिवाली प्रिपरेशन। दिवाली की सफाई वाला देख लिया, दिवाली की सफाई भी देख लिया। और अभी तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो गाइस, वो नीचे से वही वो लिया अपना। लाइट लगाते लगाते हो गया है अंधेरा, और अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया है फ्रेंड्स। मैं सोच रही हूँ एक बार लाइट ऑन हो जाए, उसके बाद ही खाना बनाएंगे। पूजा भी करनी है मुझे। मैंने पहले ऑन कर लिया। जल गई, लेकिन दो ये वाली इनके तार हिलाओ। ये नहीं लगाया तुमने? तो फ्रेंड्स से कुछ इस तरीके से लग रहा है, वाइट और ब्लू मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। देखो सब बिल्डिंगों में लगे, सब घर कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो हमने भी लगा लिए, काफी अच्छा लग रहा है। हमारा घर एकदम जगमगा रहा है और लाइटें भी लग गई हैं। एक बार लाइटें भी दिखा दो, बाहर की लाइटें भी दिखाना एक बार। ये भी दिखा दो, ये भी तो दिखा दो, व्हाइट वाली कितनी प्यारी लग रही है। व्हाइट वाली कितनी प्यारी लग रही है।
तो देख लिया फ्रेंड, यहाँ भी लड़ियाँ लग गई हैं, सारे में लग गई लड़ियाँ। पतिदेव को बोल बोल के लड़ियाँ लगवाई ली मैंने। और अब मैं बना रही हूँ खाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। तो आज है मेरा बर्थडे और मेरे पतिदेव का बर्थडे। तो जब मेरा रिश्ता हुआ था तब मुझे पता चला था कि 9 नवंबर को तो मेरा बर्थडे आता ही आता है, मेरे पतिदेव का भी 9 नवंबर को बर्थडे आता है। सुबह में नहा धो के पूजा करी आई हूँ मंदिर में, और मतलब मैंने रेडी शेडी भी हुई थी मैं, और सुबह मैं भगवान जी का मत्था टेक कर आई हूँ। वैसे तो मैं रोज ही चली गई थी, और अभी जस्ट मैंने ना कपड़े बदल लिए हैं और मुंह धोकर आई हूँ मैं यार। तो और मैं बैठकर बिग बॉस देख रही थी, और मैं ना वो पुराना टाइम मुझे याद आ रहा था जब शादी से पहले हम बर्थडे मनाते थे। स्पेशली मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हुआ करती थी, और कुछ पिक्स वगैरह भी हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। जो थोड़ी बहुत है मैं लेकर आ गई थी घर से, तो वो मैं आप लोगों के साथ इस एंड में ज़रूर शेयर करूंगी। तो मेरा बर्थडे ऐसा होता था, मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी मेरी इतनी फ्रेंड्स आएंगी और है ना आप खाना बना लेना, क्योंकि उनको ये होता था कि भाई आज तो मतलब मम्मी के हाथ का खाना मिलेगा। बाहर का तो हम जैसे स्कूल में खा लेते थे, या फिर उसके बाद जब कॉलेज हुआ वहाँ खा लेते, कोर्स वगैरह कर रहे थे वहाँ, तो घर का खाना। और हम लोग है ना इतना एंजॉय, इतना मस्ती करते थे ना, डांस वगैरह। उस टाइम पर भाई व्लॉगिंग का तो कोई सीन ही नहीं था, फ़ोटोज़ वगैरह होती थी तो वो कर लेते थे। तो वो 2-4 जो मेरे पास होंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और आप देखना मैं कैसी लगती थी पहले। क्योंकि पहले ना इतना मतलब सेंस नहीं होता था कि हमें मेकअप करना है, या फिर हमें बहुत अच्छे से रेडी। और अपनी मम्मी को भी याद कर रही थी, और बस अपनी मम्मी के लिए यही कहूँगी, जहाँ भी हैं वो खुश रहें, भगवान हमेशा उनकी आत्मा को शांति दे। और वो दिन याद करी थी कि जब मैं मम्मी को बोल देती थी, मम्मी बोलती थी कि देख, बोला था इसने 6 फ्रेंड आएंगी, अब इसकी 10-12 फ्रेंड आ गई हैं। तो मम्मी और दीदी मिलकर अरेंज करती थी कि भाई सबको खाना कैसे खिलाना है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एंजॉय करती थी, क्योंकि जब तक मेरी सिस्टर थी ना, मम्मी और सिस्टर, तब तक तो मुझ पे कोई भी घर का प्रेशर नहीं था, काम का, किसी चीज़ का। मैं सिर्फ मस्ती करती थी फ्रेंड्स के साथ। और मेरी मम्मी और मेरे घर के सब लोग मतलब बहुत, मेरा हाथ दुख गया, यहाँ रख लेती हूँ। तो मतलब बहुत अच्छे से सब लोग को मैनेज करती थी। उस टाइम पर तो वो होता है ना कि इतना भी नहीं होता कि हेल्प करा दे, वो चीज़ें होती नहीं, क्योंकि जब घर में खुद से सिस्टर और आपकी मम्मी ये सब चीज़ें कर रही हों, तो टाइम के टाइम आप लोगों को, मतलब मेरे को तो बता रही हूँ टाइम से, मतलब टाइम पर ही अकल आती है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और बहुत एक चीज़ और है जो मेरे दिल में अब तक खटकती है, मतलब अब खटकने लगी है, या मम्मी थी तब भी खटकती थी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी कि जब मेरी मम्मी का करवा चौथ का फास्ट होता था, और होली अष्टमी का फास्ट होता, या फास्ट होते थे, तो उस टाइम पर मेरे अंदर इतनी अकल ही नहीं थी कि मैं उनकी हेल्प कराती, या उनका फास्ट है तो आज मैं खाना बनाती। तो मेरे अंदर इतनी चीज़ें थी नहीं, क्योंकि देखो पहले में बहुत फ़र्क है, एक टाइम से एज समझदारी के अकॉर्डिंग है आपके अंदर वो समझदारी आती है। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा अफसोस करती हूँ। अभी नहीं, अभी तो मम्मी नहीं है, लेकिन जब मम्मी थी और शादी के बाद मैं यहाँ आ गई थी, तभी मुझे बहुत अफसोस रहता था कि यार जब खुद से बनाना पड़ता है ना, कि जैसे मैं करवा चौथ का फास्ट रख रही हूँ, और उसके बाद किचन में जाके खाना बनाना, सारी चीज़ें करनी, तो मेरे को ये लगता था कि यार फास्ट है और करना भी पड़ रहा है। तो मैं वो चीज़ सोचती हूँ कि मेरी मम्मी भी तो करती थी ना, मैंने कभी उनकी हेल्प नहीं कराई, और मेरी मम्मी खुद से ही सब चीज़ें करती थी। तो बहुत बुरा भी लगता है इस चीज़ को सोचकर। बट एनीवेज़, जब मम्मी मेरी दीदी की शादी हो गई थी, उसके बाद मेरे अंदर मैच्योरिटी आ गई थी, मैं मम्मी की प्रॉपर हेल्प कराती थी। और ग्रेजुएशन के बाद मैं एक कोर्स कर रही थी शॉर्ट हैंड का, तो SP सेक्रेटरी प्रैक्टिस था, ये कोर्स था मेरा। तो तब मेरी मम्मी को BP प्रॉब्लम रहती थी, कभी कोई टेंशन ले ले तो BP हाई हो जाता था, तो मम्मी को BP रहता था।
तो उस टाइम पर मैं क्या करती थी, मेरे पापा भी सुबह ड्यूटी जाते थे, मेरे पापा दिल्ली पुलिस में थे, अभी तो फ़िलहाल रिटायर हो गए हैं। तो मेरे पापा सुबह जाते थे, मैं जाती थी सुबह 6 बजे। तो मैं सुबह ना झाड़ू पोछा करके लंच बना के अपना पैक करके पापा के लिए पैक करा, और सुबह ही सब्ज़ी बना दिया, आटा गूँध दिया, झाड़ू पोछा कर दिया। तो मैं इतनी सारी हेल्प अपनी मम्मी की करा के जाती थी। और फिर क्योंकि मेरे को पता था कि मैं शाम को आऊँगी 7 बजे, तो मम्मी के लिए इतनी हेल्प हो जाएगी। लेकिन मैं जब आती थी ना, तो सिर्फ आके मैं मुँह हाथ वगैरह धोती थी, और मुझे गर्मा गर्म खाना रेडी मिलता था, और वो खा के मैं सो जाती थी। क्योंकि मैं 5 साढ़े 4-5 बजे उठती थी, तो सुबह की उठी हुई फिर शाम के 7 बजे, साढ़े 4-5 बजे तक छुट्टी हो जाती थी, तो 7 साढ़े 7 बज जाते थे। तो मैं आती थी तो सिर्फ़ और सिर्फ आके मुँह हाथ धोया, खाना खाया और सो गई। वो चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं, बहुत। आज अपने मतलब दिल की बात करूँ, बहुत मिस करती हूँ। और बस पहले की बर्थडे, पहले की फ्रेंड्स, पहले की चीज़ें बहुत अलग थी, बहुत बहुत अलग थी, और बहुत अच्छी थी। बहुत खेलते थे, बहुत मौज मस्ती करते थे। आज के बच्चे तो बस फ़ोन फ़ोन फ़ोन। और तो फिर जब मुझे प्रॉपर तरीके से जो फ़ोन मिला है, वो मेरी जब रिक्स गोद भराई हो गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। ये चीज़ें थी, तो मैं वही चीज़ें याद कर रही थी, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। आज बहुत सारी बातें मैंने कर ली है, तो शाम को हम देखते हैं सेलिब्रेट करते हैं या नहीं करते। अब सेलिब्रेट करने का ना वो क्रेज़ नहीं रहा, वो मन नहीं रहा कि जैसे पहले सेलिब्रेट करते थे, वो क्रेज़ था ना, वो क्रेज़ नहीं रहा। तो बस ये चीज़ें हैं, अगर होगा तो उसका एक अलग से प्रॉपर व्लॉग आएगा। ये थे आज के मेरे थॉट्स, कैसे लगे, और आप लोगों के भी क्या शादी से पहले के थॉट थे, क्या था वो चीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तो बाय।